श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो चुका है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहते हैं। यह महीना अपने हिंदू पंचांग के अनुसार तीसरा महीना होता है और कैलेंडर के हिसाब से मई और जून के बीच में यह महीना होता है। कभी मई के लास्ट से प्रारंभ होता है और कभी कभी आधा मई और आधे जून में होता है। तो इस महीने में सूर्य भगवान अपनी पूर्ण युवा अवस्था में होते हैं, इसीलिए इस महीने में जो सूर्य भगवान होते हैं वह सबसे ज़्यादा तपते हैं। सबसे ज़्यादा गर्म दिन यही जेठ के महीने के ही माने जाते हैं। इसीलिए इस महीने को जेठ भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में सूर्य भगवान सबसे ज़्यादा तेज उनका होता है और सबसे ज़्यादा वह गर्म होते हैं। उसमें से जो प्रारंभ के 9 दिन होते हैं वह सबसे ज़्यादा गर्म और तपन वाले दिन माने जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में इन 9 दिनों को नवतपा के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में सूर्य भगवान धरती के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं और इन 9 दिनों में सूर्य भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनका तेज, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन 9 दिनों में सूर्य भगवान को अर्घ्य दान जरूर करें, उनके मंत्रों का जाप करें, सूर्य ग्रह से संबंधित दान करें, तो उससे सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और सूर्य भगवान की जिस व्यक्ति के ऊपर कृपा होती है तो वह अपने आप में ही समाज में वह सम्मानित व्यक्ति होता है। उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास बहुत ही दृढ़ होता है। वह व्यक्ति ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, भरा हुआ होता है। तो सूर्य भगवान की पूजा अर्चना वैसे ही रोज ही करनी चाहिए, लेकिन इन 9 दिनों में विशेष रूप से करनी चाहिए। अब हम लोग यह जानते हैं कि इस ज्येष्ठ के महीने में जो बड़ा मंगल मनाया जाता है। अक्सर सभी लोग जानते होंगे कि जेठ के जो मंगलवार होते हैं, इन मंगलवार में हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है। तो इस महीने के मंगलवार को इसलिए इस महीने में ज़्यादा पूजा अर्चना होती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जेठ के मंगलवार को ही भगवान राम और हनुमान जी मिले थे सबसे पहले। तो उस लिए ही उस मंगल को बड़ा मंगल, बुढ़वा मंगल, वृद्ध मंगल के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए जेठ महीने के सभी मंगलवार बहुत ही ज़्यादा महिमा वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मंगलवारों में हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसमें से जो हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप है, जैसे आपने देखा होगा हनुमान जी की एक प्रतिमा होती है जिसमें वह बूढ़े हैं और भगवान राम नाम का अध्याय कर रहे हैं। कोई उनके पास पहाड़ नहीं है, कोई गदा नहीं लिए हुए हैं, बस वह भगवान के ध्यान में है। तो हनुमान जी की जो वृद्ध वाली वह फोटो है, मूर्ति है भगवान की, उसकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए और उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। हनुमान जी आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए रखेंगे और आपकी जो भी मंगल कामनाएं होंगी, मंगलवार की पूजा करके आप अपनी मंगल कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। साथ में जमीन जायदाद से संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी है तब भी आप मंगलवार वाले दिन जरूर पूजा अर्चना करें, क्योंकि मंगल धरती का पुत्र है। तो इसलिए जमीन से भी जुड़े हुए, जैसे कोई नया प्लॉट लेना चाहता है तो वो लोग भी हनुमान जी की पूजा मंगलवार, जेठ के मंगलवार को जरूर करें। और वैसे तो पूरे महीने ही हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन मंगलवार जरूर कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के मंदिर में बैठ के या अपने घर पर शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर जरूर करें। विशेष लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जी की बहुत ही ज़्यादा महिमा इस जेठ के मंगलवार या जेठ के महीने में होती है। जेठ के जो महीने में हनुमान जी के जो बंदरों को भोजन कराने की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में बंदरों को आप फल दान करें, उन्हें चने खिलाएं, उन्हें भोजन कराएं, उससे भी बहुत पुण्य लाभ होता है। साथ ही जेठ के महीने में जल दान का भी बहुत ज़्यादा महिमा है, क्योंकि इस समय इतनी भीषण गर्मी होती है कि किसी भी प्यासे को यदि आप पानी पिलाएंगे तो उससे उसकी आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा। इसीलिए ही जेठ के मंगलवार वाले दिन मीठा पानी यानी कि शरबत पिलाने का बहुत ही ज़्यादा महिमा है। और आप देखते भी होंगे कि कितने बड़े बड़े भंडारे शरबत के चलते हैं। शास्त्रों में शरबत यानी कि जल दान का ही विशेष महत्व है और शरबत ही वितरण करना चाहिए। लेकिन अब आज के समय में कुछ भी चलता है, सब्जी पूड़ी जिसके सामर्थ्य है लोग करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन महिमा
जलदान की है, शरबत की ही मानी जाती है। तो इस तरह से जेठ का महीना है और आपको इस महीने में सूर्य भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी है, हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी है और मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर का दान कराएं और इससे बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। यह तो कार्य हो गए जो हम लोगों को ज्येष्ठ के महीने में विशेष रूप से करना है। सूर्य भगवान की उपासना करनी है, बजरंगबली बाबा की वृद्ध स्वरूप की पूजा अर्चना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बंदरों को भोजन कराना है, जल दान करना है। यह शुभ कार्य करके आप अपने इस महीने को भी और भी ज़्यादा अच्छा, महिमा वाला और पुण्यमयी बना सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सर्वप्रथम तो आयुर्वेद के हिसाब से भी ज्येष्ठ के महीने में धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य भगवान अपने पूर्ण युवावस्था में होते हैं। तो इस समय की धूप बहुत ही ज़्यादा हानिकारक भी हो सकती है, इसलिए धूप में आप बड़े हों, वृद्ध हों, फिर भी आपको नहीं निकलना चाहिए। बच्चों को धूप में खेलने से भी रोकना चाहिए, उन्हें धूप में कम से कम बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए जेठ के महीने में कहा जाता है कि दिन में आराम करने के लिए कहा गया है। सुबह और शाम में आप अपना कार्य करें और दिन के समय में जब सूर्य अपनी पूर्ण अवस्था में होते हैं तब नहीं बाहर निकलना चाहिए और अब घर पर ही आराम करना चाहिए। यदि आप बाहर कारखाने इत्यादि ऑफिस वगैरह में हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप अंदर ही रहें, बाहर न जाएं। इसके साथ ही जेठ के महीने में आपका जो भी पुत्र या पुत्री बड़ी जैसे होते हैं, जो ज्येष्ठ माने जाते हैं, ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री का विवाह भी ज्येष्ठ के महीने में नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप आगे अपना, अगर आपका किसी भी तरह की कोई समस्या है कि नहीं हमें इन्हीं दिनों में करना है, फिर भी आपको नहीं करना है, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री का विवाह ज्येष्ठ के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यह कार्य हो गए कि हमें जेठ के महीने में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब एक महा उपाय जो आपको ज्येष्ठ माह में बिल्कुल निश्चित रूप से करना है, और इस मंगल उपाय से आप अपने मंगलवार वाले दिन अपनी मंगल कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हो सके तो आप इस नियम को पूरे महीने के लिए अपना लें। यदि आप पूरे महीने नहीं कर सकते हैं तो आप इस नियम को मंगलवार मंगलवार जरूर करें। पीपल के 11 या 21 पत्ते ले लें, उसमें भगवान राम नाम लिखकर श्री राम जय राम लिखें या श्री राम लिखें, और उसके बाद उस पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, और आपकी हर एक मंगल कामना, जो गृहस्थ जीवन से संबंधित कामनाएं होती हैं, जरूर पूरी होगी। आप करके देखिएगा। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, हर वीडियो में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।